नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव जंक्शन का वीकली बुलेटिन। मैं हूं श्रेया सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की अहम खबरों के साथ। तेज रफ्तार में मॉनसून की मेहरबानी से खरीफ फसलों को मिली रफ्तार। देश भर में इस बार मॉनसून वक्त से पहले ही दस्तक दे चुका है और इसका असर अब सीधे खेती पर नजर आने लगा है। इस मॉनसून सीजन खरीफ फसलों के कुल बुवाई क्षेत्र में 11.3% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसमें 47% के साथ सबसे अधिक बढ़ोतरी धान और 37% दालों की बुआई क्षेत्र में देखी गई है। बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई है। अगर जुलाई और अगस्त में भी बारिश का ये सिलसिला यूं ही बना रहा तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक जुलाई में सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। जून में पहले ही देश में 9% ज्यादा बारिश दर्ज हुई है। अब तक कुल 180 mm बारिश हो चुकी है, जो पिछले साल और औसत से भी ज्यादा है। आईएमडी ने जुलाई में भी सामान्य से अधिक वर्षा लगभग 106% की संभावना जताई है। अच्छी बारिश से जलाशयों की स्थिति भी बेहतर हुई है। 161 प्रमुख जलाशयों में अब तक 36% पानी स्टोर हो चुका है, जो पिछले साल की तुलना में 16% ज्यादा है। यानी आने वाले हफ्तों में सिंचाई की चिंता थोड़ी कम हो सकती है। अगर मॉनसून यूं ही मेहरबान रहे तो सोयाबीन और मक्का जैसे प्रमुख खरीफ फसलों की बुवाई में तेजी आने की उम्मीद भी मजबूत होगी। आइए एक्सपर्ट से जानते हैं भारतीय कृषि परिदृश्य में किसानों के लिए मॉनसून के क्या मायने हैं। दालें और जो धान है उसकी बुआई में बहुत इजाफा हुआ है, तो ये दोनों ही बहुत ही सुखद है और हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि दालों का बहुत मात्रा में आयात होता है। अगर दालों का एरिया बढ़ता है तो हमें दालों का आयात नहीं करना पड़ेगा और विदेशी मुद्रा की बचत होगी तथा हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगे। और अगर धान का रकबा ज़्यादा होता है तो उससे पैदावार बढ़ने से, क्योंकि जो धान है वो बहुत मात्रा में एक्सपोर्ट होता है, तो हमें विदेशी मुद्रा मिलेगी। अब किसानों की चिंता खत्म, सरकार ने शुरू किया फसल बीमा सप्ताह। खरीफ सीजन की बुवाई शुरू हो चुकी है और किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। केंद्र सरकार 1 जुलाई से 7 जुलाई 2025 तक फसल बीमा सप्ताह मना रही है, जिसका मकसद किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जोड़ना है। ये योजना किसानों को न्यूनतम प्रीमियम पर फसल नुकसान से सुरक्षा प्रदान करती है। खरीफ की फसलों के लिए सिर्फ 2% और रबी के लिए मात्र 1.5% प्रीमियम पर किसान साल भर आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सकते हैं। बेमौसम बारिश हो या कीट प्रकोप, अब फसल को नुकसान पर मुआवजा मिलेगा। एक्सपर्ट से जानते हैं कि फसल बीमा योजना छोटे किसानों के लिए कैसे फायदेमंद है और सरकार का ये कदम कैसे प्रभावी साबित होगा। फसल बीमा योजनाएं काफी पहले से चलती रही हैं, लेकिन उनके साथ कई तरह की समस्याएं रही हैं। 2016 में एक काफ़ी व्यवस्थित तरीके से जो फसल बीमा योजना आई है, उसका फ़ायदा छोटे किसानों को भी हो सकता है, मझोले किसानों को भी हो सकता है और बहुत सारे पक्ष इसके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन अभी भी अगर आप देखेंगे तो इस योजना को बहुत अधिक लोकप्रिय नहीं बनाया जा सका है। योजना लंबे समय तक केवल उन किसानों के लिए लाभकारी रही है जिन्होंने बैंकों से कर्ज ले लिया था, लेकिन समय के साथ जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मौजूदा ढांचा है उसमें काफ़ी सुधार आया है और किसानों को ऐसे अभियानों में जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के किसानों के लिए बड़ी सौगात। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्रीनगर में ऐलान किया कि अब राज्य में सेब, बादाम और अखरोट जैसी बागवानी फसलें भी बीमा सुरक्षा के दायरे में आएंगी। RWBCIS यानी मौसम आधारित फसल बीमा योजना जल्द लागू होगी। सिर्फ यही नहीं, श्रीनगर में 150 करोड़ की लागत से आधुनिक क्लीन प्लांट सेंटर बनेगा, जहां किसानों को मिलेंगे संक्रमण रहित हाई क्वालिटी के पौधे। इससे फसल उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आय भी। इसके अलावा राज्य की विशिष्ट पहचान केसर उत्पादन के प्रोत्साहन के लिए केंद्र सरकार यहां टिश्यू कल्चर लैब और आधुनिक नर्सरी भी स्थापित करेगी। रागी अब दौड़ेगी रफ्तार से। अब साल में सिर्फ 1 या 2 नहीं, किसान रागी की 4 से 5 फसल ले सकेंगे। दरअसल हैदराबाद स्थित इक्रिसैट ने रैपिड रागी नाम से एक नया स्पीड ब्रीडिंग प्रोटोकॉल तैयार किया है, जो रागी की फसल को 135 दिनों की बजाय सिर्फ 68 से 85 दिनों में तैयार कर देता है। ये तकनीक किसानों के लिए न सिर्फ समय और लागत बचाएगी, बल्कि जलवायु बदलावों के बीच खेती को लचीला बनाएगी। पोषण से भरपूर श्री अन्न रागी
अब और तेजी से खेतों में उगेगा। सरकार का गेहूं अब खुले बाजार में, कीमत कम, उम्मीदें ज्यादा। त्योहारी सीजन से पहले आम जनता को बड़ी राहत। केंद्र सरकार अब खुले बाजार में 60 से 70 लाख टन गेहूं बेचेगी। ई नीलामी के जरिए मिलने वाला ये गेहूं मिलेगा सिर्फ 2,500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से। इसका फायदा केंद्रीय भंडार, सहकारी संस्थाओं और सामुदायिक रसोई चलाने वाले एनजीओ को मिलेगा। सरकार के गोदामों में इस वक्त 365 लाख टन से ज्यादा का रिकॉर्ड स्टॉक है, जिससे बाजार में दाम नियंत्रित रहेंगे। आम आदमी की थाली तक सस्ती रोटी पहुंचे, यही है इस कदम का मकसद। पिछले साल सरकार ने लगभग 30 लाख टन गेहूं बेचा था और उसकी औसत कीमत 2,800 रुपए प्रति क्विंटल मिली थी। इस बार सरकार के पास बेचने के लिए 2 गुना से भी ज्यादा गेहूं है, जिससे बाजार में कीमतों के स्थिर रहने की पूरी उम्मीद है। सहजन भंडारा बदलेगा यूपी की तस्वीर। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव 2025 के मौके पर एक खास पहल हुई है, जिसका नाम है सहजन भंडारा। अब घर घर तक पहुंचेगा सुपर फूड सहजन। प्रदेश के वन विभाग ने इस अभियान की शुरुआत की है, जिससे न सिर्फ पर्यावरण को फायदा मिलेगा, बल्कि गरीब परिवारों को पौष्टिक भोजन और आमदनी दोनों का सहारा मिलेगा। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को मुफ्त सहजन के पौधे मिलेंगे। गोदामों में चावल की भरमार। सरकारी गोदामों में चावल का अंबार है। आंकड़े बताते हैं कि स्टॉक ने बीते 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 1 जुलाई 2025 तक एफसीआई के गोदामों में चावल का स्टॉक बफर नॉर्म से 3 गुना ज्यादा यानी 3.74 करोड़ टन के पार पहुंच गया। इसके अलावा सरकारी गोदामों में 1.989 करोड़ टन चावल मिलों से आना बाकी है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है मुफ्त राशन योजना के तहत की गई भारी खरीद। चालू फसल सीजन 2024-25 में भारतीय खाद्य निगम समेत दूसरी सहकारी एजेंसियों ने 5.311 करोड़ टन चावल खरीदा है, लेकिन अब सरकार की चिंता बढ़ गई है। इससे रखरखाव की लागत और खाद्य सब्सिडी पर भी असर पड़ सकता है। गोदामों की कमी भी चुनौती है। अब दूर नहीं रहेगा विकास, गांव-गांव पहुंचेगी तरक्की की सड़क। यूपी के गांवों की तस्वीर अब बदलेगी। पक्की सड़कों से होगी तरक्की की राह आसान। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार 24,276 करोड़ की लागत से 25,191 नई ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराने जा रही है। लोक निर्माण विभाग ने इसका पूरा खाका तैयार कर लिया है। योजना का फायदा उन गांवों को मिलेगा जहां या तो आज तक सड़क नहीं पहुंची या जो रास्ते सालों से बदहाल हैं। 150 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों को प्राथमिकता दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने खुद निर्देश दिया है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सिफारिश को भी प्राथमिकता मिले। चलिए अब बात मौसम के हाल पर। अगले हफ्ते ये 5 दिन में बारिश होने का उम्मीद है। हर एक दिन मध्यम बारिश होने का उम्मीद है। इसका मतलब है 20 मिलीमीटर तक बारिश मिलेगा और मैक्सिमम टेम्परेचर गिरावट होगा और ये 33-34 डिग्री ही रहेगा और मिनिमम टेम्परेचर 25 तक जाएगा और हर एक दिन क्लाउड भी रहे, बादल भी रहेगा और आर्द्रता ये मैक्सिमम आर्द्रता 90 रहेगा और मिनिमम 70 to 60 रहेगा। आइए कृषि एक्सपर्ट से भी जान लेते हैं इस मौसम में फसलों को लेकर किसान क्या सावधानियां बरतें। अभी भी आप किसी भी फसलों में खरीफ मौसम में बोए जाने वाली फसलों की बुआई स्टार्ट करने जा रहे हैं, खासतौर से जैसे दलहनी और तिलहनी फसलों की, तो बीजशोधन और भूमि शोधन अवश्य करें। अरहर का क्षेत्रफल इधर विगत वर्षों में काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। किसानों की रुचि काफ़ी बढ़ी है, क्योंकि दलहन की मांग और उत्पादकता अगर आप देखें तो उसके दृष्टिकोण से बहुत ही लाभप्रद खेती है। दलहन की फसलें मृदा स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी हैं और सेहत के लिए भी अच्छी हैं और रेट भी उनका मूल्य अच्छा आता है। खासतौर से अरहर की खेती में उकठा रोग की बहुत समस्या आती है, तो स्टार्टिंग में शुरुआती दौर में जो बीज हम लगाएं, बीज को शोधन अवश्य करें। ऐसे क्षेत्र का चयन न करें जहां जलभराव की स्थिति पैदा हो जाती है, क्योंकि उसमें फसलें आपकी बर्बाद हो जाएंगी। रेशम से नहीं, अब कोकून से बुनी जा रही हैं उम्मीदें। कौन कहता है कि गांव की महिलाएं सिर्फ घर तक ही सीमित हैं। जब हुनर को पहचान मिलती है तो गांव से ही बनती है ग्लोबल क्राफ्ट गैलरी। उत्तराखंड के हल्दू पोखरा गांव की महिलाएं अब रेशम के कोकून से कारीगरी की नई इबारत लिख रही हैं।
मां नंदा सुनंदा की सुंदर पेंटिंग से लेकर केदारनाथ बद्रीनाथ तक की तस्वीरें, सब कुछ अब बन रहा है कोकून से। 5 दिन की ट्रेनिंग से शुरू हुआ ये सफर आज लाखों के ऑर्डर तक पहुंच गया है। गांव जंक्शन पर देखें कैसे इन महिलाओं ने 9 महीने में ही कमा लिए 9 लाख रुपए। वीडियो का लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीकली बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। अगले हफ्ते शनिवार शाम 5 बजे हम फिर हाजिर होंगे ग्रामीणों, किसानों और महिलाओं के सरोकार से जुड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहें गांव जंक्शन के साथ। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।